क्या कभी आपने सोचा था कि किसी इंसान का सर ट्रांसप्लांट हो सकता है, या फिर किसी मरे हुए इंसान को ज़िंदा किया जा सकता है, या फिर किसी ज़िंदा इंसान का सर किसी मरे हुए इंसान को लगाया जा सकता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह पॉसिबल है। यकीनन आप भी मेरी तरह इस बात को सुनकर हैरान हुए होंगे कि ये किस तरह पॉसिबल है। चलिए फिर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नजम शराज और आज की एक और शानदार वीडियो में खुश आमदीद। ये बात 19वीं सदी की है कि जब एक ब्रिटिश साइंसदान ने एक कुत्ते के सर को ट्रांसप्लांट करने की कोशिश की थी, मगर वो इस सर्जरी में नाकाम हो गया। मगर ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। 1960 में फिर इस सर्जरी का आगाज़ हुआ, जिसमें एक बंदर का सर ट्रांसप्लांट किया गया और ये सर्जरी कामयाब हो गई। लेकिन इसमें एक मसला था कि इस बंदर के जिस्म का कोई भी हिस्सा काम नहीं कर रहा था। बिल आखिर 9 दिन के बाद वो बंदर मर गया। फिर इसके बाद 1982 में न्यूयॉर्क के अंदर माउंटेन सिनाई मेडिकल कॉलेज में चूहे के सर को ट्रांसप्लांट किया गया, जिसमें इसका पूरा जिस्म काम कर रहा था। लेकिन साइंसदानों को अभी तक इसमें कामयाबी नहीं हासिल हुई थी। फिर 6 जून 1958 में साइंटिस्ट जिसने दिमाग के एक सेल को ट्रांसप्लांट करना चाहा, क्योंकि साइंटिस्ट ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता। पूरे दिमाग को ट्रांसप्लांट करने की बजाय एक छोटे से हिस्से को ट्रांसप्लांट किया और ट्रांसप्लांट ठीक हो गया। मगर एक 62 साल बूढ़ी औरत के गलती की वजह से दोनों पाँव पैरालाइज हो गए। फिर काफ़ी अरसा गुजरने के बाद 2013 में कि जिस तरह हम लीवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, क्या इस तरह ब्रेन ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते? इसके जवाब में कहा कि फ्यूचर में ज़रूर होगा, मगर अभी हमारे पास इतनी जदीद टेक्नोलॉजी नहीं आई। अमेरिका के एक डॉक्टर का कहना है कि हमारी गवर्नमेंट ऐसा करने की इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए वो चाइना जाकर इस सर्जरी का आगाज़ करेंगे। फिर 2015 में अर्जिनो कन्वीरो ने बोला था कि बहुत जल्द हम ट्रांसप्लांट करने में कामयाब हो जाएंगे। फिर आखिरकार 2017 में ऐसा करने में पॉसिबल हो गए। इसमें 150 मेडिकल स्टाफ थे और इस सर्जरी को करने में 36 घंटे का वक्त दरकार हुआ, जिसमें सबसे पहले पूरे दिमाग और बॉडी को फ्रीज किया गया। -150 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में सेल्स को फ्रीज किया गया। फिर इसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज कटिंग स्पाइनल कॉर्ड, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड को कट करना था, जिसमें डॉक्टर ने डायमंड का ब्लेड यूज़ किया था, क्योंकि इसे आम ब्लेड से कट नहीं किया जा सकता था। फिर एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर इस मरीज़ को 3 हफ्तों के लिए कोमा में रखा गया। कुछ दिनों तक तो ये जिंदा रहा, मगर इसके बाद इसकी भी मौत हो गई। अभी 2024 चल रहा है, अभी तक कोई भी सर्जरी कामयाब नहीं हो सकी। हो सकता है अगर फ्यूचर में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई और साइंटिस्ट ऐसा करने में कामयाब हो गए तो हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे लाजमी कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों, प्यारों और अपने रिश्तेदार तक भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।